सारे बने राम राम भाई, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर जाट शोरियो, थोड़े राम राम। और यो खड़ी अपनी भाई मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा ZDI प्लस है यो अपनी गाड़ी, और 2018 मॉडल है यो। अब इसमें बताऊंगा कितने किलोमीटर चल रही, कोई दिक्कत आई है या ना यार। मारुति ने क्या गलती करी जो यो मॉडल वाला जो अपना बंद करके है या जो भी चीज़ है। 10 तो मैं आपने ऐसे पॉइंट बताऊंगा इस गाड़ी के जो आप इसने ले सको हाल फिलहाल में भी, ठीक है ना भाई। जो अपने जो फिलहाल मॉडल आ रहे हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो भाई, ठीक है ना। तो चलो वीडियो करते स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के भाई, ठीक है। तो भाई नंबर एक तो जो अपनी सबसे पहले देखी जाएगी अपनी गाड़ी की लुक। इस सेगमेंट में उस टाइम पर अगर आप देखो थे तो एक नंबर की अपनी गाड़ी की लुक थी। चाहे आप आगे देखो चाहे आप साइड में अगर आप देखोगे तो बहुत ही शानदार अपनी गाड़ी की लुक थी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना, लुक के हिसाब से अगर आप देखोगे तो पीछे तभी अगर आप देखो गाड़ी ने तो पीछे तभी खराब ना लगती भाई गाड़ी। हालांकि ईब जो फिलहाल में आ रही है उसकी तो फिर भी जो आपकी जो टेल लाइट है वो थोड़ी सी अलग कर रखी है, थोड़ी सी LED टाइप की बना रखी है इन मारुति वाले ने। और आगे अगर हेडलाइट की अगर बात करूँ टॉप मॉडल लोगे तो उसके अंदर दो प्रोजेक्टर दे रखे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं लिकट का धीरे धीरे अपडेट तो करना पड़ा ही है। उस टाइम की कभी टॉप मॉडल थी भाई, ठीक है ना। तो उसके अंदर एक प्रोजेक्टर आया करता था। अगर आप VDI लेते उस टाइम पे तो उसके अंदर कोई प्रोजेक्टर वगैरह आए ही नहीं करे थे भाई उसके अंदर, ठीक है ना एयर बैग आए करते ना ABS आए करते VDI अगर मैं मॉडल की बात करूँ तो। लेकिन इसके अंदर आपने सारी चीज़ देखने मिलेगी। तो एक तो होगा आपका लुक, ठीक है भाई। नंबर 2 अगर फीचर्स की अगर हम बात करें कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर वो भी बहुत ही बढ़िया काम कर रखे। जैसे कि इसके अंदर आप देख सको दोनों साइड आपने कीलेस एंट्री के बटन आपने देखने मिलेंगे। आपके राइट साइड में भी यही बटन और आपका लेफ्ट साइड में यही था। आप गाड़ी ने लॉक कर सको और अनलॉक कर सको, ये चीज़ आपने इस गाड़ी के अंदर देखने मिलेगी। यो बहुत बढ़िया काम था। जिस पैसे में अपनी गाड़ी आई थी उस टाइम पे मेरे ना 11 साढ़े 11 के आसपास ऐसी हमने टॉप मॉडल अपनी गाड़ी पड़ी थी भाई, ठीक है ना। पीछे अगर आप देखोगे तो वाइपर, डिफोगर, ठीक है, ब्रेक लाइट, स्पॉइलर, सारी चीज़ आपने इसके अंदर यहाँ ये प्रोवाइड करवा रखी थी गाड़ी के अंदर। फिर पूरा बड़ा बड़ा यहाँ क्रोम का इस्तेमाल कर रखा था। विटारा ब्रेजा की पूरी लंबी लंबी चौड़ी इसके अंदर बैचिंग इन्हें दे रखी है। और यो कहीं ना कहीं ना वो इंस्पायर करी गई थी। ऐसे इनकी ऊँची गाड़ी है, इसके पहले इनकी आई थी ग्रैंड विटारा, अगर आपने नाम सुना हो तो उसी का नाम थोड़ा सा ले रखे इसके अंदर यहाँ विटारा, और इसका नाम भी फिर यहाँ कर दिया ना ब्रेजा भाई, ठीक है ना। अंदर की अगर मैं बात करूँ गाड़ी की तो यहाँ तक अगर आप देखोगे तो इस पार्ट की अगर बात करो तो यहाँ यो है तो भाई पूरा हार्ड प्लास्टिक है, देख रहे हो ना। लेकिन ये हल्का हल्का सा यहाँ थोड़ा सा डिज़ाइन सा कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश करी गई है। यहाँ हल्के से कपड़े का इस्तेमाल कर रखा है। चारों पावर विंडोज टाइम पाए करते हैं। यहाँ पे इन क्रोम का इस्तेमाल कर रखा था ये खोलने के लिए। और यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा एक अलग ग्रे ग्रे कलर का एक थोड़ी सी पट्टी यहाँ इसके अंदर यहाँ इन्हें दे रखी है। लोग अनलॉक यहाँ तक कर सको, ठीक है। और आपने ड्राइवर वाला जो शीशा जो आपने इसके अंदर यहाँ ऑटो देखने मिले करता। और सबसे बड़ी चीज़ ये है अगर आप स्टीयरिंग व्हील देखोगे इसके अंदर आपने भरपूर उस टाइम के अगर फीचर्स देखो देखने मिले करते भाई। वॉल्यूम मंदी तेज करने आप यहीं तक कर सको, गाने बदलने हो, मोड वगैरह म्यूट करना हो, फ़ोन उठाने हो, काटने, कुछ बोलना हो, जो कमांड देनी तो वो आप यहाँ तक दे सको इसके अंदर। और इसके अंदर आपने क्रूज़ कंट्रोल भी उस टाइम पे मिले करता गाड़ी के अंदर। तो ये बहुत बढ़िया काम कर रखा था गाड़ी के अंदर भाई, ठीक है ना। और अगर कंसोल की अगर बात करूँ तो कंसोल तो हालांकि भी इनका सेम ही है, लेकिन ये थोड़ा सा स्पोर्टी फील भी आपने कहीं ना कहीं देखने मिले करता। मतलब देखोगे जैसे स्पीड भी देख सको आप इसके अंदर 220 की यहाँ इन्हें प्रोवाइड करवा रखी है। और स्क्रीन की अगर बात पर तो हम बाद में जाऊँगे। उसके अंदर आपने यहाँ पुश बटन स्टार्ट भी इसके अंदर यहाँ आपने देखने मिलेगा। और ये आप किसी से जैसे भी आपने एडजस्ट करने हो साइड मिरर भी आप यहाँ इसके अंदर यहाँ कर सको। अब जैसे मैं इग्निशन ऑन करता हूँ इस गाड़ी का, ये हो गया भाई इसका ऑन। ये देख सको आपने इसके अंदर जो आप फ्यूल वगैरह की आपने इसके अंदर डिजिटल देखने मिलेगा। तो रेंज वगैरह सारी चीज़ आपने इसके अंदर देखने मिले। मतलब कहने का मतलब ये है। तीसरा जो पॉइंट अगर मैं आप बताऊं तो वो है इसके अंदर फीचर्स जो है उस टाइम पर अगर आप देखोगे तो पूरे भरपूर आपने इसके अंदर फीचर्स देखने मिले करते। नंबर 4 भाई, अभी आप देख सको AC है इसका, जैसे भी लो पे टॉप मॉडल है इसके अंदर ऑटो की सारी चीज़ आपने इसके अंदर देखने मिलेगी। जो कूलिंग है भाई वो 3 पे ही है। और हमको ज़्यादा 2 ही किलोमीटर चले होंगे मुश्किल था यहाँ इस जगह पाने के लिए। और मगर भाई इसका AC इसका मंदा कर ले भाई, मतलब बहुत ही चिल्ड, मतलब जो आप कह सको इसका जो AC बना लगा गाड़ी का, यो मैं कहीं ना कहीं सरप्राइज हूँ भाई। बहुत ही बढ़िया काम कर रखा है AC के मामले में। कई गाड़ी का AC थोड़ा सा कमज़ोर मैंने महसूस हुआ है, लेकिन इसका AC बहुत ही बढ़िया काम कर रखा है। 3 पे ही बहुत ही बढ़िया, मतलब आपने कूलिंग प्रोवाइड करवा देगा पीछे तक की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ तक भी की भी, ठीक है। अगला जो पॉइंट है जैसे मैं यहाँ बैठे हूँ गाड़ी के अंदर
जो कमांड है, जो अगर आप देखोगे मतलब नूना लगता कि आप छोटी सी गाड़ी ले रहे हो, पूरी एक आपने एक जो मिनी एसयूवी जितनी भी और जैसे आज हाल फिलहाल में टाटा नेक्सन होगी है ना, और आपकी एक्सयूवी 300 होगी, वेन्यू होगी, फोर्ड इको स्पोर्ट्स होगी, वैसी सी ये लगेगी। मतलब पूरी ऊंची सी फीलिंग आपने इस गाड़ी के अंदर देखने मिलेगी। इको स्पोर्ट्स में कि अगर आप बैठोगे तो मतलब अंदर तो मतलब वो बोनट वगैरह उतना उतना खास देखना नहीं पाता उसके अंदर, लेकिन इसके अंदर जैसे आप बोनट देख रहे हो ना, एज टू एज मतलब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाओगे तो किसी प्रकार की आपने इस गाड़ी के अंदर दिक्कत नहीं आओगी भाई, ठीक है ना। और यो चीज़ इसके अंदर लिखट गाओ। अगला जो जैसे कि मैंने आपको बताइए गाड़ी डीजल भाई, तो उस टाइम पे 1248 सीसी का ही इंजन था, ये हर गाड़ी में यही प्रोवाइड करवाए थे। स्विफ्ट हो, स्विफ्ट डिजायर हो, कोई भी हो खुद होगी भाई, और जितनी भी गाड़ी आया करती है इनकी वगैरह वगैरह, सियाज वगैरह, सब में यही इंजन था। एवरेज भाई गाड़ी की एवरेज बहुत ही शानदार काम कर रखा था कंपनी ने इस गाड़ी के अंदर। एवरेज मान के चलो आप इसकी हो, अगर आप तरीके चलाओगे तो 19 से 20 के आसपास भी आपकी एवरेज कार्ड देती है, अगर आप ठीक ठाक तरीके से चलाओगे तो। यो पॉइंट कहीं ना कहीं ब्रेजा की तरफ जावा है, जो अगला जो पॉइंट था इसका। और जो मारुति ने सबसे बड़ी गलती करी वो यही है कि इनने यो डीजल इंजन इसका बंद नहीं करना चाहिए था। जैसे इनने डीजल इंजन बंद करा के आपने मेरी इतनी गाड़ी इनकी मारुति वाला की बिक भी नहीं रही है। अगला जो अगर आप पॉइंट देखोगे तो यो आपके इसके अंदर ग्लो बॉक्स भी देखने मिलेगा, ठंडा हो, इसके अंदर यहाँ एक वेंट दे रखा है एसी का, ये चीज़ होगी। यो आपका फिर खोल सको, इसके अंदर आपने कोई सामान वगैरह रखना तो आप वो यहाँ इसके अंदर रख सको। हेडरूम की बात करूँ तो पूरा हेडरूम है, मेरी 6 फुट की हाइट है भाई, किसी प्रकार की मैंने तो कोई दिक्कत हो नहीं रही है। मैं बैक कैमरा करके आपको दिखा भी दूंगा। और यहाँ अगर आप देखोगे तो मेरा स्टीयरिंग व्हील के अंदर यहाँ किसी प्रकार से कोई पैर टच नहीं हो रहा है, देख लो ना भाई। और जैसे मैं थोड़ी सी सीट पीछे कर देता हूँ तो अब ये देख सको यहाँ पे मेरा पूरा गैप बन गया है, ये देख सको ना भाई यहाँ। अब पीछे चल के मैं आपको एक बार स्पेस और दिखा दूँ किस हिसाब किताब का स्पेस आपने इस गाड़ी के अंदर देखने नहीं मिलेगा। और जो इसके अंदर जो हैंडरेस्ट दे रखा है जो भी आपका एडजस्टेबल, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वहाँ आप इसमें आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सको भाई, ठीक है ना। अब चलते हैं पीछे और मैं आपको पीछे स्पेस दिखा दूँ एक बार। तो ये देख सको भाई मैं पीछे भी आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर, यहाँ पे भी मतलब कुल मिला ठीक ठाक सा स्पेस आपने इस गाड़ी के अंदर यहाँ देखने नहीं मिलेगा। ये देख सको आप मेरे कहीं भी पैर वगैरह इतने टच गाड़ी के अंदर अब तक तो हो ही नहीं है। 2 जने पूरे कंफर्टेबल रहोगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। जो बीच में बैठोगे तो ये थोड़ा फर्श आप देख रहे हैं ना भाई, ये पूरा फ्लैट नहीं है, थोड़ा उठा उठा हो। और जो यो पार्ट देख रहे हैं ये थोड़ा सा बाहर आ रहा है, तो जो बीच में भाई बैठा का वो थोड़ा सा परेशान हो सका है। बाकी 4 जना में किसी प्रकार की कोई गाड़ी के अंदर दिक्कत नहीं होगी। कैबिन आप यहाँ तक देख सको, बहुत ही बढ़िया काम कर रखा था मारुति ने इसके अंदर भाई। अगला जो पॉइंट लेकर का वो है भाई अपनी गाड़ी का जो इसकी जो रीसेल वैल्यू भाई, रीसेल वैल्यू आपने मेरा मारुति गाड़ी है बहुत ही बढ़िया, आपने इसके अंदर रीसेल वैल्यू वगैरह आपने इसके अंदर आपने देखने मिले। कल आप बेचना चाहोगे अगर आप फोर्ड की अगर आप ले रहे हो सेम मॉडल की तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं लिखट का होगी इको स्पोर्ट्स की जितनी आपकी ब्रेजा की आपने देखने मिलेगी। अगला जो पॉइंट है भाई इसका जो मेंटेनेंस है, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो भाई इसका मेंटेनेंस भी जो पब्लिक समझे है इस चीज़ ने कि भाई कम है, और वो भी आपने इसके अंदर अब मान के चलो वो है भी थोड़ा सा, अगर आप उन गाड़ी से कंपेयर करोगे तो हुंडई वगैरह की कंपेयर करोगे तो थोड़ा बहुत फ़र्क आपने इसके अंदर वो भी देखने मिलेगा। अगला जो सबसे मेन जो पॉइंट है वो भाई पार्ट आपने इस मारुति अपनी विटारा ब्रेजा के जहाँ भी आप देखोगे, किसी भी आप छोटे से छोटे सिटी में रह रहे हो, एरिया में रह रहे हो, चाहे गाँव में रह रहे हो, तो वहाँ पे भी आपने इसके अंदर सारा सामान प्रोवाइड हो सके। चाहे बेस का मान के चलो आपने कंपनी काम नहीं कराना भाई, जैसे आपने आफ्टर मार्केट करवाना है तो ऐसा कोई पार्ट मैं नहीं मानता होगा जो बाहर इसका आपने देखने नहीं मिलेगा। वो सारी चीज़ आपने इस गाड़ी के अंदर देखने नहीं मिलेगी। यो चीज़ कहीं ना कहीं लिखट गाँव है। गलती मैं वही बता रहा हूँ बार बार, हालांकि जैसे कि इनका जो बेस मॉडल आ रहा है वो 8-8.5 लाख रुपए का, उनमें इन्हें सारा ही काम करके जैसे प्रोजेक्टर भी दे रखे हैं ना भाई, कई चीज़ मतलब इन दे रखी है इस गाड़ी के अंदर बेस मॉडल के अंदर ही, बहुत ही बढ़िया काम वो मैं मानूँ। लेकिन 1500 सीसी का इंजन भी कर दिया कि भाई पावर बढ़ा दी, पब्लिक थोड़ी सी खुश हो जाएगी। लेकिन पब्लिक जो ले करती मारुति गाड़ी वो ले करती एवरेज की मारी, ठीक है ना, कि भाई एवरेज बहुत बढ़िया दे करती है। पर वो इवन डीजल इंजन बंद कर रखा है तो ये बात की इनकी इब सेल कम होती जा रही है गाड़ी की। इस चीज़ की नहीं, कोई भी आप गाड़ी देखोगे, स्विफ्ट देख लो, ब्रेजा देख लो, या सियाज देख लो, बलेनो देख लो, कोई भी देखोगे तो उनकी सेल कम हो रही है भाई, ठीक है ना, गाड़ी की। तो यो चीज़ कहीं ना कहीं लिखट गया दोबारा तो मेरे हिसाब से डीजल इंजन काटना चाहिए, लेकिन पता ना क्यों क्या चक्कर हो रहा है भाई। जैसे कि खुद मारुति होगी, वोल्क्सवैगन होगी, ये सिर्फ पेट्रोल में ही गाड़ी दे रहे हैं, डीजल में ही प्रोवाइड नहीं करवा रहे भाई, ठीक है ना। तो बाकी कहने का मतलब ये गाड़ी ओके है, पास है। अगर किसी भाई ने सेकंड हैंड लेनी है, क्योंकि अधिकतर भाई मेरे तो पूछते हैं मारुति की ब्रेजा, क्योंकि अधिकतर भाई पब्लिक का ही जा रहा है मन में कि यो गाड़ी
अपने जो है मतलब जो माइंड में सेट हो रहा है कहीं ना कहीं वो चीज़ लिखा रखावे। तो मतलब ज़्यादा जो इंक्वायरी पूछी जाए इन पैसा में वो बड़े जगह लिखा रखावे। तो अगर आप किसी भाई ने सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है तो बेशक ले लो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और बता दूँ, सिंगल रुपया इस गाड़ी के अंदर हमारे तक नहीं लगा, खाली सर्विस करवा रहे हैं और चला रहे हैं। क्लिच प्लेट में या किसी प्रकार का इंजन से रिलेटेड कोई काम होया हो ऐसा ही तक गाड़ी के अंदर नहीं हुआ है। एक बार मैं आपसे इसका ऑन करके और दिखा दूँ कितनी अपनी गाड़ी चल रही टोटल भाई। अभी क्या चलिए भाई देखियो, 1 मिनट रुक जाओ अभी दिखाता हूँ भाई यहाँ से। तो यो चल रही है भाई अपनी टोटल, दिख रहा होगा मेरा नाम ने भेजे 26,221 किलोमीटर टोटल अपनी गाड़ी वाला जो चली हैगी। तो इसमें ईब तक तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो कमी एक और बता दो भैया के साथ में, जो क्वालिटी है ना अपनी इसकी गाड़ी की, वो कहीं ना कहीं मैंने तकलीफ हर इस तरह नहीं कह रहा भाई मैं कोई भी गाड़ी को मरती मैंने तकलीफ रहे कि जैसे कि आप ये देख रहे हो ना, देखो ये देखो भाई, देखो देख रहे हो आप, पता ना आपने दिख रहे होगा ना भाई, ये मतलब देखो आ रही हो तो आवाज़ भाई। ये जो क्वालिटी है ये बहुत ही मतलब थर्ड क्वालिटी की यूज़ करे। इसी चीज़ का हमारा दिक्कत है कि नई गाड़ी भी आप लोगे थोड़ी बहुत भी चलाओगे तो इसमें तो फिर ये वाइब्रेशन आने लग जाए भाई भीतर तक। अगर बात करूँ तो इन चीज़ों में तो यो कमी है गाड़ी के अंदर भाई मेन तो, ठीक है ना। बाकी कुल मिला कर ब्रेक भी मैं ना कहते कत्ती ख़राब है, ठीक ठाक आप ब्रेक इसके पड़ी गाड़ी के कैसे कोई इसके ना सिर्फ टो बलिनो कोई भी गाड़ी आप ले रहे हो तो उसकी भाई, ठीक है ना। तो चलो अगर राम सारे बहने और कुछ रह गया हो बच गया तो माफ़ करो। कहने का मतलब मैन यो है इब भी कि अगर आपने सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है ठीक ठाक पैसा में, उच्ची भी चाहिए, उच्ची के स्वाद भी हो जाएंगे, एवरेज भी बढ़िया है, बेचोगे मतलब सारी चीज़ें कैलकुलेट करोगे तो गाड़ी ओके भाई पास है अपनी भाई, ठीक है ना। चलो राम भाई सारे भाई ने।